हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास हम कंटिन्यू करेंगे जो टॉपिक हमने लास्ट क्लास से स्टार्ट किया था, फेसेस ऑफ बिजनेस साइकिल। दो बिजनेस साइकिल हमने कवर कर लिए थे लास्ट क्लास में, बूम और रिसेशन। आज की क्लास में जो लास्ट के दो फेसेस हैं बिजनेस साइकिल के कवर किए जाएंगे। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखी, देखे ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखें और आपकी स्टडी बूस्ट अप हो। स्टार्ट करते कंसेप्ट डिप्रेशन और कंट्रैक्शन। जब रिसेशन स्टार्ट हुआ था तो रिसेशन धीरे धीरे करके बढ़ता गया, जिससे जो सिचुएशन थी इकोनॉमी के अंदर बिल्कुल डिप्रेस हो चुकी है, कॉन्ट्रैक्ट हो चुकी है। तो इसे डिप्रेशन और कॉन्ट्रैक्शन बोला जाता है। ये रिसेशन के बाद आती है सिचुएशन। तो जैसे रिसेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ तो उसको रोकना मुश्किल हो गया, तो इसे धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जो रिसेशन था वो बिल्कुल ही होपलेस डिप्रेशन में कन्वर्ट हो गया। असर क्या देखने को मिला इसका कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी थी वो बिल्कुल डिप्रेस हो चुकी है, कॉन्ट्रैक्ट हो चुकी है। लेवल ऑफ आउटपुट और जो एम्प्लॉयमेंट था बिल्कुल ही एक्सट्रीमली लो हो चुके हैं, और जो प्राइजेज हैं गुड्स और सर्विसेज के वो बिल्कुल लो हो चुके हैं। जो वेजेस है वर्कर्स की लो हो चुकी है। एंटरप्रेनर और ट्रेडर्स को लॉस होने के कारण, हैवी लॉस होने के कारण कि जो प्राइजेस थे गुड्स के वो इतने ज़्यादा कम हो चुके हैं कि वेजेस और इंटरेस्ट रेट से भी कम हो चुके हैं। जो वर्कर्स हैं बिल्कुल ही एडवर्स तरीके से हिट हुए हैं, जिस कारण से अनएम्प्लॉयमेंट है जो बिल्कुल ही फैल चुका है इकोनॉमी के अंदर। जो प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है इकोनॉमी का वो बिल्कुल ही आउट ऑफ गियर हो चुके हैं। हैवी फॉल इन प्रॉफिट बिल्कुल ही डाउन जा चुके हैं एंटरप्रेनर के, जिस कारण से जो एंटरप्रेनर आगे न्यू इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं। और रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो कम हो चुकी है, फिर भी नई इन्वेस्टमेंट एंटरप्रेनर नहीं कर पा रहा, क्योंकि जो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है वो बिल्कुल ही कम हो चुकी है। जो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है वो इंटरेस्ट रेट से भी कम हो चुकी है। कमर्शियल बैंकों ने रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दी ताकि एंटरप्रेनर इन्वेस्टमेंट कर पाए, लेकिन फिर भी एंटरप्रेनर है जो नई इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाता, क्योंकि जो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है वो कहीं गुना ज़्यादा डाउन है एज़ कम्पेयर टू रेट ऑफ इंटरेस्ट के डाउनफॉल से। डिप्रेशन के अंदर जो प्राइजेस होते हैं रॉ मटेरियल के वो भी डाउन चले जाते हैं, कम हो जाते हैं। रॉ मटेरियल वो होता है जो फिनिश गुड्स को बनाने के लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करके फिनिश गुड्स तैयार की जाती हैं। अगर फिनिश प्रोडक्ट के प्राइजेस हैं जो डाउन जा रहे हैं, फिनिश प्रोडक्ट है जो उसका प्रोडक्शन कम हो रहा है, लेकिन जो रॉ मटेरियल है उसके प्राइजेस भी कम जा रहे हैं, लेकिन जो प्राइस है फिनिश प्रोडक्ट का उससे भी कम प्राइस हो चुका है रॉ मटेरियल का, फिर भी जो रॉ मटेरियल परचेज नहीं कर पा रहा है एंटरप्रेनर, क्योंकि प्रोडक्शन कम किया जा रहा है। इकोनॉमिक कंडीशन जो होती है फार्मर्स की और उन प्रोड्यूसर की जिन्होंने रॉ मटेरियल को ग्रो किया होता है, उनकी तो ट्रेडर और प्रोड्यूसर से भी डाउन चली जाती है, क्योंकि ट्रेडर और प्रोड्यूसर जो फिनिश गुड्स बनाने के लिए उन्हें रॉ मटेरियल चाहिए होता है वो कहाँ से लेके आते हैं, वो जो फार्मर्स होते हैं या फिर जो प्रोड्यूसर होते हैं रॉ मटेरियल को ग्रो करने वाले उनसे खरीदते हैं। जब जो प्रोड्यूसर और जो ट्रेडर है फिनिश गुड्स नहीं बना रहे हैं, फिनिश गुड्स के प्राइस डाउन जा चुके, तो वो रॉ मटेरियल क्यों खरीदेंगे, जिस कारण से रॉ मटेरियल बनाने वाले प्रोड्यूसर का और फार्मर्स का जो बिल्कुल ही सिचुएशन ख़राब हो जाती है। कंडीशन है जो फार्मर की और प्रोड्यूसर रॉ मटेरियल प्रोड्यूसर की कंडीशन जो होती है वो फिनिश प्रोडक्ट बनाने वाले प्रोड्यूसर और ट्रेडर से भी डाउन हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे रिवर्स एक्शन जो होता है मल्टीप्लायर का वो चल पड़ता है। मल्टीप्लायर का रिवर्स एक्शन होने का मतलब क्या होता है कि हैवी फॉल इनकम के अंदर बहुत ही कई गुना कमी आ जाती है। जो शेयर प्राइस होते हैं वो भी डाउन चले जाते हैं, कंपनियों के जो शेयर प्राइस होते हैं वो भी डाउन शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जैसे ही प्रॉफिट्स डाउन जाने शुरू हुए वैसे ही धीरे धीरे करके सिचुएशन ऐसे है कि जो मार्केट प्राइस है शेयर्स का वो भी डाउन जाना शुरू हो गया। तो बहुत सारे इंडस्ट्री बिल्कुल ही रुइन हो चुकी है, नष्ट हो चुकी है। इसका एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा पूरी इकोनॉमी के अंदर। इस कारण से जो डिप्रेशन होते हैं इकोनॉमी को बिल्कुल बुरे तरीके से हिट करती है। डिप्रेशन के अंदर जितने भी इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं जैसे कि
इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, प्राइजेस, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, वेजेस, डिमांड, ये सारे ही कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। इसकी फीचर्स क्या होती है डिप्रेशन या फिर कॉन्ट्रैक्शन की, कि लेवल ऑफ आउटपुट और इनकम लो हो जाता है, बेरोजगारी बढ़ जाती है, वेजेस, इंटरेस्ट और जो अदर कॉस्ट होती हैं वो डाउन हो जाती हैं, प्राइस लेवल डाउन हो जाता है, प्रॉफिट का जो लेवल होता है बिल्कुल ही वॉल्यूम प्रॉफिट का कम हो जाता है। डिस्पाइट फॉल इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि बैंकों ने, कमर्शियल बैंकों ने रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो क्रेडिट की वो कम कर दी, फिर भी नई इन्वेस्टमेंट है जो नहीं करते प्रोड्यूसर और जो ट्रेडर होते हैं। कैश रिजर्व जो होता है बैंकों का वो बढ़ जाता है, क्योंकि जो डिमांड होती है क्रेडिट्स की वो कम हो जाती है। जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्रेडिट है जो नहीं लिया जाता ट्रेडर और प्रोड्यूसर द्वारा, जिस कारण से जो कैश रिजर्व है बैंकों के पास पड़ा रह जाता है। ओल्ड और वोन आउट मशीन्स आर नॉट रिप्लेस, यानी कि जो पुरानी मशीनें हो चुकी, टूट फूट हो चुके जिन मशीनों की, उनको रिप्लेस नहीं किया जाता, क्योंकि जो डिमांड होती है कैपिटल गुड्स की वो भी डाउन हो जाती है। जब नई मशीनें ही नहीं खरीदेंगे, नई मशीनों का मतलब क्या होता है, कैपिटल गुड्स के नेचर में आती हैं जो नई मशीनें होती हैं। तो जब नई मशीन परचेज नहीं की गई, रिप्लेस नहीं की गई, जिस कारण से जो कैपिटल गुड्स की डिमांड भी डाउन चली गई, डिमांड जो होती है कंज्यूमर गुड्स की डाउन चली जाती है। ऑल राउंड जो डिक्लाइन होता है इन्वेस्टमेंट के अंदर हो जाता है, जिस कारण से एक रिवर्स एक्शन देखने को मिलता है मल्टीप्लायर का और एक्सीलरेटर का। जो पीपल होते हैं बिल्कुल ही पैसिमिस्टिक, मतलब होता है निराशावादी हो जाते हैं, जो अफेक्ट करती इकोनॉमी को नेगेटिव तरीके से। और लास्ट स्टेज आते है रिकवरी, कि जब बिल्कुल ही डाउनफॉल हो जाती है इकोनॉमी, बिल्कुल डिप्रेस और कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, उसके बाद धीरे धीरे रिकवरी की स्टेज स्टार्ट हो जाती है। रिकवरी के अंदर क्या होता है कि जो फेस होते हैं डिप्रेशन का, एंटरप्रेन्योर डू नॉट इवन रिप्लेस मशीन। डिप्रेशन के टाइम में जो एंटरप्रेन्योर था उसने अपनी मशीनों को, पुरानी मशीनों को है जो रिप्लेस नहीं कर पाया था अदर कैपिटल गुड्स के साथ, जिस कारण से प्रोडक्शन उसका डाउन चला गया था गुड्स और सर्विसेज का। जो स्टॉक था गुड्स का वो बिल्कुल ही कम रह गया था। तो यहाँ पे बेशक ये डिप्रेशन की सिचुएशन है, लेकिन फिर भी एंटरप्रेन्योर को गुड्स की शॉर्टेज है जो एक्सपीरियंस करनी पड़ेगी, कि गुड्स है जो शॉर्ट पड़ रही है, सप्लाई ऑफ गुड्स कम पड़ रही है, जिस कारण से वो नई मशीनों को खरीदना शुरू करेगा। जब नई मशीनों को खरीदेगा, जिससे जो नई मशीनें की डिमांड बढ़ जाएगी, नई मशीनों की डिमांड बढ़ने से जो कैपिटल गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी। जब कैपिटल गुड्स की डिमांड बढ़ेगी तो कैपिटल गुड्स बनाने वाली इंडस्ट्री है जो उनका विकास होना शुरू हो जाएगा। तो धीरे धीरे करके फिर दोबारा से इकोनॉमी है जो रिकवरी की तरफ चल पड़ेगी, जिसका रिजल्ट क्या देखने को मिलेगा, मल्टीप्लायर और एक्सीलरेटर के कारण कि जो इफेक्ट होगा इनकम के ऊपर वो कई गुना बढ़ जाएगा। जो डिमांड होगी गुड्स की वो धीरे धीरे करके बढ़नी शुरू हो जाएगी, और जो आउटपुट होगा, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगा वो भी बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे गुड्स और सर्विसेज की डिमांड बढ़ेगी तो उनको प्रोडक्शन करना पड़ेगा, प्रोड्यूसर सेक्टर को प्रोडक्शन करने के लिए जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाएगी। जैसे एम्प्लॉयमेंट लेवल है जो इंक्रीज हो जाएगा, धीरे धीरे करके इकोनॉमी है जो डिप्रेशन से मूव करना शुरू कर देगी रिकवरी की तरफ। तो यहाँ पे जो रिकवरी एक बार स्टार्ट हो जाती है तो धीरे धीरे करके अपने आप फिर बढ़नी शुरू हो जाती है। और यहाँ पे इसकी जो फीचर्स क्या रहती हैं कि जो रिप्लेस करना इन्वेस्टमेंट को, रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट रिजल्ट इनटू इंक्रीज इन इनकम एंड आउटपुट, कि जब रिप्लेसमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट किया गया, यानी कि पुरानी मशीनों को हटा करके नई मशीन उसकी जगह जब लगाई गई, इंस्टॉल की गई, जिसका रिजल्ट क्या हुआ कि इनकम और आउटपुट बढ़ना शुरू हो गया, और फिर एम्प्लॉयमेंट भी बढ़नी शुरू हो गई। जो डिमांड और कंजप्शन गुड्स की जो डिमांड थी वो बढ़नी शुरू हो गई है, और धीरे धीरे करके जब प्रोडक्शन था गुड्स का बढ़ना शुरू हो गया, क्योंकि जब डिमांड बढ़ी तो डिमांड को पूरा करने के लिए सप्लाई ऑफ गुड्स को बढ़ाना पड़ा, जिस कारण से प्रोडक्शन ऑफ गुड्स है जो इंक्रीज हो गई। प्राइजेज हैं फिर धीरे धीरे करके बढ़ने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे डिमांड ऑफ गुड्स बढ़ेगी वैसे वैसे जो प्राइजेज है वो अप होते जाएंगे। जैसे जैसे प्राइस अप होते जाएंगे, एंटरप्रेन्योर का, ट्रेडर का, जो प्रोड्यूसर का प्रॉफिट होता है वो भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। जो कॉस्ट होगी वो पहले की कंपेरेटिवली डाउन होनी शुरू हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होती जाएगी, नई नई मशीनें, नए नए प्लांट्स इंस्टॉल किए जाएंगे। जो डिमांड होगी बैंक लोन की वो बढ़नी शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट लगाने के लिए जो प्रोड्यूसर ट्रेडर सेक्टर होगा उसको पैसा उधारा चाहिए, वो कहाँ से उधार लेगा, पैसा बैंकों से, जिस कारण से जो डिमांड होगी बैंक लोन की वो बढ़ती चली जाएगी। जो पेसिमिज्म था वो ऑप्टिमिज्म में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि जो निराशा थी वो अब आशा के अंदर बदल जाएगी।
अगर हम इसको फेसेस को, जो 4 फेस हमने कवर किया, इनको अगर हम एक समअप करके देखें, एक एट ए ग्लैंस, एक ही नज़र में अगर समझने की कोशिश करें, तो हम इसमें देख सकते हैं कि जो एक्सपेंशन और बूम, रिसेशन, डिप्रेशन और रिकवरी के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट का लेवल होता है बूम के अंदर इंक्रीज होता है, रिसेशन के अंदर फॉल हो जाता है, डिप्रेशन में तो बिल्कुल डिप्रेस हो जाता है, बिल्कुल ही लो हो जाता है, रिकवरी के अंदर धीरे धीरे करके बढ़ना शुरू हो जाता है। वहीं आउटपुट का जो लेवल होता है बूम के अंदर बिल्कुल इंक्रीज होता है, रिसेशन के अंदर कम हो जाता है, डिप्रेशन के अंदर बिल्कुल ही कम हो जाता है, रिकवरी के अंदर धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। ऐसी जो वेज रेट होती है बूम के अंदर हाई होती है, रिसेशन के अंदर कम हो जाती है, डिप्रेशन के अंदर बिल्कुल ही कम हो जाती है, रिकवरी के अंदर धीरे धीरे करके बढ़नी शुरू हो जाती है। जो प्राइजेस होते हैं बूम के अंदर वो राइज होते हैं, बिल्कुल हाई प्राइस होते हैं, जबकि रिसेशन में धीरे धीरे करके डाउन जाने शुरू हो जाते हैं और डिप्रेशन में आकर के बिल्कुल ही लो हो जाते हैं। रिकवरी के अंदर फिर दोबारा से रिकवर होने शुरू हो जाते हैं, बढ़ने शुरू हो जाते हैं। इंटरेस्ट की जो रेट होती है एक्सपेंशन के टाइम में बिल्कुल हाई रेट रहती है इंटरेस्ट की, जबकि रिसेशन के अंदर धीरे धीरे करके रेट ऑफ इंटरेस्ट डाउन जाने शुरू हो जाती है। डिप्रेशन में बिल्कुल ही रेट ऑफ इंटरेस्ट डाउन चली जाती है और रिकवरी के टाइम पे जब डिमांड है जो बोरोविंग्स भी बढ़नी शुरू हो जाती है, क्रेडिट इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, जिस कारण से रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़नी शुरू हो जाएगी। बैंक क्रेडिट, यहाँ पे ज़्यादा बैंक क्रेडिट लिया जाता है, नई नई इन्वेस्टमेंट लगाई जाती है, इन्वेस्टमेंट की जाती है, लेकिन यहाँ पे एकदम से रिसेशन के अंदर कम हो जाती है इन्वेस्टमेंट, बैंक क्रेडिट है जो कम किए जाते हैं, यहाँ पे बिल्कुल ही बैंक क्रेडिट कम किए जाते हैं। फिर धीरे धीरे करके रिकवरी के टाइम में जो मशीनरी, पुरानी मशीनों को नई मशीनों के साथ जब रिप्लेस किया जाता है और जैसे जैसे रिप्लेस करते जाएंगे, न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते जाएंगे, तो उधारे पैसे है जो लेने स्टार्ट किए जाएंगे एंटरप्रेन्योर ट्रेडर द्वारा, जिस कारण से जो एक्सपेंशन होना शुरू हो जाएगा बैंक क्रेडिट के अंदर, बैंक क्रेडिट जो बढ़ना शुरू हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पे ज़्यादा होती है, यहाँ कम हो जाती है, यहाँ पे बिल्कुल ही कम हो जाती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जबकि यहाँ पे धीरे धीरे करके बढ़नी शुरू हो जाएगी। जो स्टॉक होता है बूम में बहुत ज़्यादा होता है, रिसेशन में कम होता है, डिप्रेशन में तो बिल्कुल ही कम हो जाता है और रिकवरी के अंदर बढ़ना शुरू हो जाता है। फीलिंग जो होती है बूम के टाइम में, एक इन्वेस्टर ऑप्टिमिज्म होता है, आशावादी होता है, उसको आशा होती है कि अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं, लेकिन रिसेशन के अंदर डाउट और फियर की सिचुएशन आ जाती है, जबकि डिप्रेशन में बिल्कुल ही पेसिमिज्म होता है, निराशावादी हो जाता है जो इन्वेस्टर होता है। रिकवरी के अंदर दोबारा उसको ऑप्टिमिज्म हो जाता है, यानी कि आशा हो जाती है कि हाँ अब जो प्रॉफिट बढ़ने शुरू हो जाएंगे, स्केल है जो बिजनेस का वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास एक कंसेप्ट बनता था फेसेस ऑफ बिजनेस साइकिल। आई होप कि आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे एक नया टॉपिक। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए, आप वीडियोज़ को सबसे पहले देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो।